Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की। हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप है 18 लाख करोड़ का, जो कि कुछ दिनों पहले तक 21 से 22 लाख करोड़ तक का हुआ करता था। मार्केट कैप में 3 से 4 लाख करोड़ का डाउनफॉल आया है। बहुत सारी कंपनियों की तो वैल्यू नहीं होती है 3-4 लाख करोड़ की, जितना उनका नीचे आ चुका है। अभी हाल फिलहाल एजीएम करी थी, अगस्त में उनकी मीटिंग हुई थी जो सालाना होती है। उसमें उन्होंने कहा था कि हम बोनस इशू करने वाले हैं। देश का सबसे बड़ा बोनस होने वाला है ये, क्योंकि देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अब मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है और 200 हो गए। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में शेयर डबल होना या फिर शेयर ज्यादा होना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए सबसे बड़ा बोनस इशू होने जा रहा था। अब बोनस की जो डेट इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं करी थी, वो हाल फिलहाल कर दी है। 28 अक्टूबर की तारीख को उन्होंने कहा है कि भाई हम बोनस डेट रखेंगे कि जिसके पास भी 28 अक्टूबर तक रिलायंस का शेयर होगा उन सबको एक बोनस इशू शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास 28 अक्टूबर या उससे पहले तक बोनस मतलब शेयर है, आपके पास एक शेयर है मान लीजिए, तो वो 2 हो जाएंगे, 10 है तो 20 हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अगर आप चाहें तो पहले भी रख सकते हैं उसे, क्योंकि आप देखेंगे कि 2-3 दिनों में रिलायंस में काफी अच्छी तेजी दिखाई है। मतलब नीचे के लेवल पर आके बाउंस बैक किया है, बाउंस बैक करना भी था। उसका रीजन क्या था कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो सबकी भरोसेमंद कंपनी है। ज्यादातर जो जेफरीज हैं, ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उन्होंने जैसे ही वो नीचे के लेवल पर आया 2700 के नीचे, उन्होंने बाई रेटिंग्स देना शुरू कर दिया। और टारगेट आप मानेंगे नहीं, करीब करीब 3200, 3300, 3400 के टारगेट्स उन्होंने दिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और अगर उन्होंने 6 महीने या 1 साल में भी इन टारगेट्स को अचीव कर लिया तो आपका पैसा 15 से 20% आसानी से बढ़ जाएगा, जिसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी शक नहीं है। आप कर क्या सकते हैं, पहले तो ले ही सकते हैं, पहले बाई करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जैसे बोनस इशू हो जाए उसके अगले दिन ही आप इसे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद प्राइस में काफी बड़ा हाइक देखने को मिलेगा। यानी कि काफी तेजी से ये रिलायंस का शेयर भागता हुआ नजर आएगा। क्यों, अब आप सोच लीजिए कि मान लीजिए 2800 पे रिकॉर्ड हो गया, 2800 के बाद जब प्राइस हो गया 1400, तो 1400 से वो कितनी तेज भागना स्टार्ट करेगा, आप ये चीज सोचिए। क्योंकि 1400 के बाद वो 1800-1900 तो कब हो जाएगा हम सब जान भी नहीं पाएंगे। और उसका 1800-1900 होना इस बात को दर्शाता है कि अगर अभी के प्राइस से बिना बोनस इशू हुए वो 3600 से 3800 के बीच भाग रहा है, जो कि अभी तक वो नहीं गया है। उसका रीजन है कि 3000 के आसपास, 3500 पे उसका ऐसा रेजिस्टेंस बन गया है कि उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है और नीचे इधर आ नहीं पा रहा 2600 के। क्यों, यहां पर बहुत ही प्यारा क्या है, सपोर्ट लेवल बना लिया है उसने। तभी उन्होंने बोनस इशू किया, क्योंकि बोनस इशू होने की वजह से शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा और उसकी मार्केट वैल्यू पर उससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि शेयर जैसे ही बोनस इशू कर देगा, बोनस इशू हो गया, सबके खाते में क्रेडिट हो गया, इसके बाद फिर से मार्केट वैल्यू तेजी से भागेगी। क्यों, क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब रिलायंस हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसीलिए हमें अगर उस पर भरोसा नहीं है तो हमें शेयर मार्केट पर भरोसा नहीं होना चाहिए, या किसी कंपनी पर भी भरोसा नहीं कर सकते अगर रिलायंस पर नहीं कर सकते। अब रिलायंस का शेयर लोग लेते क्यों नहीं है, कहते हैं रिटर्न्स कम मिलते हैं 12 से 15%, तो 12 से 15% से ज्यादा रिटर्न आप निकाल भी नहीं पाते किसी और शेयर में भी। अब एक पर्टिकुलर शेयर तो आपको दे सकता है, पर आप पाएंगे कि जो आपने 10 और ऐड कर रखे हैं उनमें माइनस में है, तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी इंडस्ट्री में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपके पैसे के डूबने के जो है वो चांसेस लगभग खत्म हो जाएं। और डूबने के चांसेस खत्म किसमें हो सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये कंपनी है किसकी, मोटा भाई की, यानी कि मुकेश अंबानी जी की। अंबानी जी की कंपनी है तो डूबने के चांसेस तो बिल्कुल मान लीजिए खत्म, जड़ से खत्म करिए इन्हें। अब जियो की एक टेंशन है उसमें, जियो की रिटेल बिजनेस भी उसी में आता है, रिलायंस में ही। तो जियो की टेंशन क्या है कि उसके 10-11 लाख यूजर्स कम हुए हैं, लेकिन आप पाएंगे कि उनके प्रॉफिट में बहुत ही शानदार इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट क्यों हुआ है, प्राइस हाइक की वजह से, क्योंकि अभी हमें पता है कि जो रिचार्ज के प्राइस थे वो बढ़ गए थे, इसीलिए उनको भाई जो मुनाफा है वो तो बढ़ के ही आया। अब बात रही दूसरी, तो दूसरी बात ये है कि अब आपको लग रहा होगा कि जियो के यूजर्स घट रहे हैं तो उससे उन्हें नुकसान हो रहा है। नुकसान तो हो रहा है, पर यूजर्स जाएंगे कहां, अभी किसी और में जाएंगे, पोर्ट कराएंगे, पर वो पाएंगे कि जियो ही सबसे क्या है, बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने डाउनलोडिंग स्पीड उनकी सबसे ज्यादा हाई है।
कितनी हाई है, करीब करीब 90 MB पर सेकंड की स्पीड पे इस समय अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करवा रहे हैं वो लोग, जबकि उसके बाद जो सेकंड नंबर पे एयरटेल है वो काफी पीछे है, 50 MB के आसपास है। तो आप देख लीजिए कि डिफरेंस कितना ज्यादा है। अगर आप क्वालिटी चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा तो ज्यादा प्राइस देना ही पड़ेगा, और जियो उसमें परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि जियो का प्राइस एयरटेल से कम है। अब जियो किसकी अंडर में आती है कंपनी? वो रिलायंस के अंडर में आती है। अब आप जियो फाइनेंशियल को मत समझ लीजिए कि ये जियो है, वो जियो नहीं है, वो जियो का सिम अलग है, वो रिटेल बिजनेस उनका अलग चलता है। अब इधर जो जियो फाइनेंशियल का काम है वो उनका फाइनेंस सेक्टर को मजबूत करता है या फाइनेंस सेक्टर को देखता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं रिलायंस की वापस से। तो रिलायंस इंडस्ट्री का फेयर प्राइस क्या है, आपको एंट्री कहां पर करनी चाहिए? 2700 से 2750 के बीच में जहां भी मिले बहुत ही बेहतरीन एंट्री का पॉइंट है। नीचे की अगर हम बात करें तो 2600 के नीचे नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना आ जाए। मार्केट में ऑलरेडी गिरावट का माहौल था तो काफी नीचे आ गया रिलायंस, और थोड़ा सा Q2 के रिजल्ट्स भी खराब थे। खराब कुछ नहीं थे, बस प्रॉफिट गिर के 11% हो गया था। 11% भी प्रॉफिट मेरे हिसाब से काफी सही प्रॉफिट है, और आगे वाले क्वार्टर में प्रॉफिट इंक्रीज ही होगा। उसका रीजन है अभी कम आ गया है तो अगला प्रॉफिट जो भी होगा वो उससे ज्यादा आएगा। तो लोग अब ऐसे खरीदने के लिए दौड़ेंगे बिल्कुल आंख बंद करके कि उसका प्राइस ऑटोमेटिकली वहां से 10-12% बढ़ जाएगा, तो आपको ही उसका फायदा होगा। 3 महीने 6 महीने में अगर आपको 10-12% मिल रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न है और जल्दी से मिलता नहीं है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में अपना पैसा जरूर निवेश कर सकते हैं हम लोग, अगर आपको वो स्टॉक अच्छा लगे तो। बाकी अभी रिलायंस के बारे में यही है, 28 अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट है। अगर आप बोनस पाना चाहते हैं शेयर डबल, वैसे आप बाद में भी खरीद सकते हैं, उससे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर अगर आप बोनस के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो 28 अक्टूबर से पहले आपको लेना है और लेके रखना है अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको बोनस मिल जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि शेयर क्या भागेगा और कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न करवा के आपको देगा। तो मेरी तरफ से यही था भाई इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।